नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की बहस हो रही है अलोन पेशेंट के ऊपर। यहाँ पर संदीप शर्मा के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। तो चलिए देखते हैं ये डिबेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। महेश वर्मा, आप ही से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल करिए। ये सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षा कवच, एक बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपको अगर ध्यान हो तो इसके ऊपर जो है बड़ी संजीदगी के साथ सरकार ने अपील में वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी के जरिए ये सुनिश्चित इंश्योर करने की बात थी। 2003 की जो स्थिति परिस्थिति थी तब की अटल जी गवर्नमेंट में ये जो फैसला लिया गया था नया पेंशन स्कीम के बाद, और उसमें तो कांग्रेस भी हमारे साथ शरीक थी। आज किस मुंह से विरोध करेगी? फाइनेंशियल एजेंडा जो है देश का पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश के लोगों को भटकाने और बहकाने का जो ये काम है, ये कम से कम बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से सरकार जो है कर्मचारियों के साथ है। उसी का कहीं परिणाम भी दिखाई दिया कि वित्त मंत्री जी ने इसके ऊपर कमेटी के गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और निश्चित रूप से सरकार की जो बन सकता है वो तो बैकफुट पर आई सरकार बैकफुट पर आई। नहीं तो सरकार तो जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी उनको ये कह रही है पैसा तो हम दे नहीं सकते, वो तो पीएफआरडीए अकाउंट में चला गया। तो ये रफू कर रही है क्या सरकार की भाई ये चुनावी मुद्दा बन गया था, हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा, कि हम सोच रहे हैं पुनर्विचार हो रहा है या पुनर्विचार भी नहीं, समीक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। हिमाचल में आपने ओन पेंशन स्कीम लागू कर दी, कर्नाटक में भी कर देते ना, राजस्थान में भी कर देते ना, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी। मैं कह रहा हूं कि आपने जो कब करी, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए करी, आपको जो जिस तरह से सूट किया उसके वजह से करी, आपने इस वजह से नहीं करी। कब सरकार बनी और कब आपने करी वो आपको बताना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि 10 साल मनमोहन सिंह सरकार थी, बदल देते ना। अगर नीयत इतनी आपकी साफ थी और इसको पॉलिटिकल एजेंडा, सवाल यह है कि कोई भी स्टेट सरकार को हमने रोका क्या? जैसे हिमाचल में अगर हुआ कि भाई उनको नहीं मानना था नया स्कीम केंद्र सरकार की, उन्होंने पुराने स्कीम पे लागू कर दिया। कौन सी सरकार का फेडरल सिस्टम में हम रोकने जा रहे हैं कि आप मत दीजिए? आप पैसा दे नहीं सकते, ये वित्त मंत्रालय ने, नीति आयोग ने साफ कर दिया, पीएफआरडीए ने साफ कर दिया, पर आप समीक्षा भी कर रहे हैं। मतलब कि अरे भाई हम बदल भी देंगे, ज्यादा परेशान ना हो। नहीं, ये आपकी परेशानी है क्या? नहीं, ये किसने कह दिया कि नीति आयोग जो आज जो कह रहा है वही चीज अक्षर से लागू होगा और जो वित्त मंत्री ने कहा है वो नहीं लागू होगा? ये क्या मतलब हुआ? अगर चुनाव सामने है तो चुनाव को देखकर इस तरह से प्रोपगंडा होगा, इस तरह से भड़काने और बहकाने का देश में काम होगा। अब ये राजनीतिक एजेंडा सेट किया जाएगा। नई क्या मतलब बनता है? नई पेंशन योजना जो है, और मैं ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़े देता हूं आपको मालूम है, मैं गलत आंकड़े कभी देता नहीं हूं। एक शिक्षक रिटायर हुए, एक जनाब, और विजय बंधु इस बात की तस्दीक कर देंगे, 84,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 2100 रुपए। एक 78,000 रुपए तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 1600 रुपए। इसे आप सुरक्षा कवच मानते हैं? जी बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूं, हकीकत जो मुझे टाइम में 2003 में जो पास हुआ कि उसमें 5 साल का जो है एवरेज निकाल के एक नया स्कीम, पेंशन स्कीम लाया गया जिसमें कि फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था। पहले ये था कि 12 महीने में ये होना था, उस 12 महीने के एवरेज निकाल के पहले पेंशन स्कीम तय होता था, अब 5 साल के ऊपर हो रहा था। जो स्थिति परिस्थिति की जरूरत थी, जो देश की जरूरत थी, जिसमें आज कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई जिस तरह से कर्मचारियों के, सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के जो वेतन है, जिस तरह से उसमें आप कई बार इस चीज का हमें आप नसीहत देते कि देखो किस तरह से आपने 10वें वेतन आयोग लागू कर दिया, आप 11वें की तैयारी कर रहे हो, इनकी सैलरी कहाँ से कहाँ। हम ऐसा नहीं सोच के, हम ऐसा सोच के करते हैं कि जब देश में सामर्थ्य है और देश इस तरह से है कि वो अपने कर्मचारी, तो सांसद और मंत्री तो और विधायक पुरानी पेंशन का लाभ क्यों उठा रहे हैं? फौजियों को पुरानी पेंशन क्यों मिलती है
पहली और बात बाकी तो- सरकारी पहली कर्मचारी बात- को क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंटेरियन की जो है, आप उसको कनेक्ट करके, और इस बात को कहीं, अब आप कहेंगे कि भाई आर्मी का जो फायदा 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, उससे इसको क्यों नहीं हम कहीं कनेक्ट करके बात करें। फिर आप कहेंगे कि सांसद और विधायक की तरह इनको भत्ते क्यों नहीं दिए जाते हैं। ये तो मतलब ऐसी बात है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि बस एक ही एजेंडा है कि भाई सरकार को बदनाम करो। ये अच्छा, चुनाव का सरकार समय है, इसमें- यही टाइम है कि जब आप अच्छा, देश एक में चीज भड़काने और बताइए, बहकाने का काम जो कोई है भी पुरजोर सरकारी तरीके से किया जा सकता है। एक मिनट महेश भाई, यहाँ कोई बदनाम करने जी की वो नहीं है। ये एक सिंपल नहीं, मैं सभ्य आपकी बात नहीं समाज कर रहा हूं, में, मैं अपनी विपक्षी सभ्य में चर्चा समाज कर रहा हूं। में केजरीवाल एक सरकार कर देना, दिल्ली में कर दे, पंजाब में कर दे, मैं आप सब मानिए ना, सवाल बात पूछूंगा, करिए ना। मैं सब सवाल जी, जी। पूछूंगा, पर पहले आपसे सवाल पूछ लूं ना। सत्ता पक्ष से पहले जी, सवाल पूछना चाहिए। मुझे ये जी सर, जी बताइए सर। कि जी भार बहुत बढ़ जाएगा। जी 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, तब भार नहीं पड़ता देश की अर्थव्यवस्था पर। फिर क्या बट्टे खाते में कब किसने डाला, उसकी तुलना करके यहाँ हम बात करने चलेंगे कि भाई पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ना लागू। सवाल ये है कि हमने तो कहा कि अगर हम शुभचिंतक नहीं होते इन कर्मचारी और अधिकारियों के, तो हम क्यों कमेटी का गठन करते। अच्छा, हम क्यों ये सोचते, मतलब एक कहीं बात, गड़बड़ दूसरी तो बात, है, और कौन कहीं से गड़बड़ स्टेट तो गवर्नमेंट को हमने है। रोका? ये सीएजी की अगर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में- 2018 की, उसने भी इस तरफ रेड फ्लैग किया था कि ये बाजार में पैसे लग रहे हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो गया है, इसमें खतरा हो सकता है। सर, आपकी बात जो है ना, आप देखिए संदीप भाई, आप हर बात को कहीं ना कहीं जब कनेक्ट करते हैं किसी चीज को लेकर कि भाई आपका पैसा जो है वो इस तरह से लग गया और वो रेड फ्लैग हो गया और उससे कोई नुकसान आपके सामने आया हो, सरकारी उससे संस्था सीएजी सबसे प्यारी संस्था थी बीजेपी की 2011, 12, 13 में, जी, जब कोल घोटाला 2G, 3G, 4G, 5G, पापा जी, जीजा जी सब जीजी हो रहा था, तब तो आपको सीएजी से बढ़िया कोई चीज नहीं लगती थी। उसको कोट कर दूं तो आप कहते हैं सिलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूं। नहीं, मैं सेलेक्टिव रीडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सेलेक्टिव रीडिंग में एक रेड फ्लैग की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा आप टर्म यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि क्या ऐसा उसमें सरकार को, खजाने को नुकसान हुआ, उस खजाने के नुकसान की भरपाई जो है अब कैसे होगी, उसमें कोई जांच बिठाने की जरूरत है। आपने एक नया खुलासा किया तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या इसमें डिसीजन दिया, संदीप भाई जरा एक बार अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाइएगा। आप बताइए ना। कि किसी भी राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारी और अधिकारी के हित में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हक है। आपको मना किसने किया? पीएफआरडीए के पैसे नहीं देते, वो कॉर्पस नहीं लौटाते, सरकार के सर वो कॉर्पस नहीं लौटाते। ये तो सरकारी कर्मचारी, जो मैंने शुरुआत में कहा, आसमान से गिरा खजूर में अटका का काम ये जो है, क्यों ये तो आप कह रहे हैं भरमा रही है।